प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मेरे भाई और बहनों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यीशु मसीह जल्द आने वाला है और यीशु मसीह अपने वचनों के अनुसार बहुत पहले ही कह चुका है कि सावधान रहो। ओके, तो आइए आज इसी विषय पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 का 34 वचन, है ना। उसके बाद हम लोग आगे भी पढ़ते जाएंगे, है ना। बड़ा ही गौर से सुनिएगा इस बातों को और अपने दिल पर समझिएगा। मेरे दोस्त, यहाँ पे ऐसा लिखा है, टाइटल का नाम है जागते रहो, है ना। आगे जब हम लोग देखते हैं 34 वचन में, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। 35 वचन, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। यह बात हो रही है यीशु मसीह की आने की बात। यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मेरे आने से पहले क्या क्या होगा। जब आप आगे पढ़ोगे, मतलब उससे पहले पढ़ोगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हम यहीं पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं यीशु मसीह किन बातों में जोर देने के लिए कहता है। आइए वचन को फिर से पढ़ते हैं। 34 वचन, इसीलिए सावधान रहो। सबसे पहली बात, हम सारे विश्वासी लोगों को सावधान होना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात, ऐसा ना हो, यीशु मसीह कहता ऐसा ना हो, क्योंकि वो जानता था ऐसा होने वाला है। आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। क्या आप वचन को पकड़ पा रहे हैं? पहली बात है खुमार। क्या आज हमारा मन खुमार हो रहा है या नहीं? यदि हो रहा है तो हमें उसे सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आगे देखते हैं, मतवालेपन। आपने देखा होगा कई जगह आज मसीह लोग भी मतवालेपन के शिकार हो रहे हैं, है ना। और मतवालेपन सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं दर्शाता है। अगर आप इसको देखोगे, सिर्फ दारू मत लीजिए, नशा चीज़ मत लीजिए, इसमें बहुत सारा चीज़ हो जाता है ना। यदि आप मोबाइल के ज़्यादा मतवालेपन है तो वो भी एक नशा है ना। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं, आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। आगे जब हम लोग देखते हैं, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, ये सबसे बड़ा मसीही लोगों के जीवन में काम करता है। इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाना। मेरे दोस्त, कभी कभी मैं भी सोचने लगता हूँ कि पैसा भरना है, घर में राशन नहीं है, गैस नहीं है, मेरे पास पॉकेट में भी पैसा नहीं, कहाँ से आएगा। कभी कभी ऐसा लगता है। फिर याद आता है, नहीं, हम इस संसार के लिए जन्म ही नहीं। मेरा जो असली घर है वो तो स्वर्ग में है ना। यीशु मसीह ने तो कह दिया कि यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, है ना। लेकिन संसार हमसे प्रेम नहीं करता है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। और यीशु मसीह ये भी कहा, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो अपने संतान होने का अधिकार दिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आजकल क्या चल रहा है पता है? यदि पड़ोसी एक तल्ला का घर बना रहा है, मतलब एक मंजिल का घर बना रहा है, तो मसीह लोग देखकर जलते हैं और कहते हैं मैं 2 तल्ला बनाऊंगा। कोई कहता है फॉर्च्यूनर लिया, तो कहता मैं मर्सिडीज लूंगा, है ना, BMW लूंगा। कोई कहता है अगर वो बिजनेस किया तो मैं बड़ा बिजनेस करूंगा। मेरे भाई और बहनों, ये संसार है और यहाँ कंपटीशन चलता रहेगा, क्योंकि शैतान चाहता है लोग इसी संसार में खो जाएं, भटक जाएं, यीशु से दूर हो जाएं। लेकिन हम तो चुने हुए लोग हैं ना, हम क्यों भटक रहे हैं? हमें तो यीशु ने बुलाया है ना अपने पास। हम तो जानते हैं ना परमेश्वर को, कौन है परमेश्वर, सच्चाई क्या है। तो फिर हम इन संसार के सुख विलास और चिंताओं में क्यों खो जाते हैं? क्यों खो जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल। क्या हम इस संसार को प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं? नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन ऐसा कहता है तीमुथियुस में कि जिसको जितना मिला है या फिर जिसके पास जितना है उतना में ही संतुष्ट रहें, है ना। संतुष्ट करें, संतुष्टि करें। ये सबसे बड़ा मसीह जीवन का एक चैलेंज है। जितना आपको दिया गया है, जितना आपके पास धन हो, दौलत हो, खाने के लिए जीवन जमा पूंजी हो, उतना में ही संतुष्टि रहे।
आगे बढ़ने का कोशिश ना करें। हाँ, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि हो सके परमेश्वर तो आगे को मेरा सुविधा के लिए और भी सारी चीज़ों को प्रदान कर, है ना। मेरे पास आने जाने की सुविधा नहीं है, सोने की सुविधा नहीं है, मांग सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसी संसार में खो जाना, उन सुख विलासों के पीछे पड़ जाना और यीशु के वचन को दबा देना, ये अच्छा चीन मसीहियों के लिए नहीं है। इसीलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जिस तरह से कहता है सावधान रहो, मैं भी आप सभी से कहना चाहता हूँ सावधान रहें। ऐसा ना हो कि आप इसी संसार में खो जाएं और यीशु मसीह जब आए तो आप उस 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियाँ जो छूट जाती है, ऐसा ना हो कि आप भी छूट जाएं। मेरे दोस्त, ये वचन मेरे के लिए भी है, क्योंकि मैं भी बहुत बार चिंता लेने लगता हूँ कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैं फिर से वापस वचन को मनन करता हूँ, याद करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे फिर से खड़ा करता है और कहता है कि तू इन सारे चीज़ों के लिए चिंता क्यों करता है? क्या मैं चिंता नहीं करता हूँ तेरे लिए? इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इस संसार के भोग विलास और इस संसार की दिखावटी ज़िंदगी से बचें। रियल ज़िंदगी परमेश्वर की ज़िंदगी है, वचन का ज़िंदगी है और संगति का ज़िंदगी है। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई और बहनों, आज का वचन बहुत ही छोटा था, है ना, कम टाइम के लिए था, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ सीखे हैं इस वचन से। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।